सब योनियों की जन्मदात्री कौन है? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, देव दानवादी मानव मात्र की भिन्न भिन्न धर्मों की सब योनियों में जो प्रकृतिकृत दैहिक मूर्तियां पैदा होती है, उन सब की 23 अविनाशी तत्वों से निर्मित जड़ात्मक अर्थात दैहिक तत्व ब्रह्मयोनि रूपा मात्र संस्कारों से अर्जुनरथ ही विशाल पृथ्वी बीज महत ब्रह्म है। इस रीति पुरुषोत्तम संगम में मैं निराकार ज्ञान सूर्य शिव मूल रूप से जगत पिता द्वारा ज्ञान बीजदाता परम पिता हूँ। मात्र संस्कारों से अर्जुनरथ ही महत ब्रह्म है। परम पुरुष को नई सृष्टि रचने के लिए क्या चाहिए? माता चाहिए। वो स्वयं तो परम पुरुष है। पुरुष रूपी आत्माओं के बीच में परम पाटधारी, परे के परे पाटधारी है। उसके पाट को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो माता भी कैसी चाहिए? है? अरे माता भी लुंजुम कुंजुम भजगोविंदम चाहिए क्या? ऐसी चाहिए? अव्वल नंबर ही चाहिए ना। एकदम सृष्टि के आदमी परम पुरुष ने जिस भाई में प्रवेश किया या पुरुष में प्रवेश किया, भले दादा लेखराज की तरह तन पुरुष का था, फिर भी जन्म जन्मांतर के संस्कार ममतामयी माता के थे या नहीं थे? सारी मनुष्य सृष्टि के प्रति तो कहा जाता है, जहाँ दया तहाँ धर्म है। दया नहीं तो धर्म भी नहीं। तो ये तो ऊंचे ते ऊंचे धर्म है। उस ऊंचे ते ऊंचे धर्म की पालना करने के लिए, उस ऊंचे ऊंचे धर्म में जन्म लेने वाले ब्राह्मण बच्चों की पालना करने के लिए माता भी ऊंचे से ऊंचे चाहिए। तो परम पुरुष को क्या चाहिए? हैं? परम ब्रह्म चाहिए। माताओं में बड़े से बड़ी माता चाहिए, जिस माता को कोई भी त्रास न कर सके। जड़ात्मक दैहिक तत्व ब्रह्मयोनि अर्जुनरथ। जब नई सृष्टि बनाने के लिए सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर आता है, तो वो तो सत्व प्रधान है, परम पुरुष है ना। फिर जिसमें प्रवेश करता है वो सत्व प्रधान ही इस दुनिया में रहता है या रजो प्रधान तमो प्रधान भी बनता है? क्योंकि परम पुरुष की वो प्रकृति है, प्रकृति, जिसमें प्रवेश करता है। अर्जुन के रथ में प्रवेश करता है ना, तो वो शरीर रूपी रथ रजो प्रधान सृष्टि जब बनती है तो संसर्ग संपर्क में आने से प्रभावित हो जाता है। क्या? आत्मा भी प्रभावित हो जाती है और 5 तत्वों का शरीर भी
प्रभावित होता है। आत्मा भी डूबी हुई है, शरीर भी जड़ीभूत ग्रेनाइट पत्थर जैसा बन गया। तो शिव के संग के रंग में आने से शिव जो है ना, ज्ञान का बीज डालता है ना, अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आता है तो प्रकृति के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है। शिव आकर के परिचय देता है। क्या? आदम को क्या परिचय देता है कि तुम देह नहीं हो। क्या? इस भौतिकवादी दुनिया में, भौतिकवादी धर्म पिताओं के बीच में रह करके तुमको जो संग का रंग उनका लग गया है, तो तुम अपन को पंचभूतों का संघात देह समझते हो। तुम देह नहीं हो। क्या? देह तो विनाशी है, जड़त्वमयी है। तुम तो चैतन्य आत्मा हो। है? बताता है ना? बताता है या बुद्धि में बैठता भी है आदम को? है? हाँ, ये थोड़ा टाइम तो लगता है सुनने में, समझने में और प्रैक्टिकल में धारण करने में। सब योनियों में पैदा मूर्तियों की योनि रूपा माता महद्ब्रह्म। भगवत गीता में अध्याय 14 का श्लोक 4 में ये जो आपको बताया उसको क्लियर समझ में नहीं आएगा। अरे श्लोक तो बोलो। सर्वयोनि सुकौन्तेय हैं? सर्वयोनि सुकौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति। सर्वयोनिषु कौन्तेय कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति। जो भी मूर्तियां हैं सब योनियों में, हाँ, तासाम ब्रह्मा महद्योनि ब्रह्म, तासाम अहम महत योनि, उन सब योनि की मैं महत योनि हूँ। माना एक ही बीज है संसार का, जिस एक ही बीज से 84 लाख योनियों का जन्म होता है। वो कौन है? शिव ज्योति बिंदु है, या शिव ज्योति बिंदु जिस साकार में प्रवेश करता है वो है। हैं? शिव ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है, हाँ, वही सबका बाप है, सबका बीज है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। वो तेरे किसको कहा? एक को कहा। वो एक कौन? जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा श्लोक उसी के ऊपर लागू होता है। संसार में जो भी प्रकार की अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां देखी जाती हैं, सांप की तरह लंबी, हाथी की तरह मोटा ताजा, चींटी की तरह छोटा, या कैसा भी, जो भी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं, वो सब मूर्तियों का जन्म किससे है? मूलतः जन्म देने वाला कौन है? अरे हैं? ज्योति बिंदु, शंकर वाली। हाँ, एक ही बीज है जो सारी सृष्टि का बीज है। उस बीज से ही सारी योनियों का जन्म होता है। वो एक ही बीज है जो 84 लाख योनियों का पार्ट बजाता है मनुष्य रूप में धारण करके। इसलिए शास्त्रों में उसे स्थूल समझ लिया।
कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, हयग्रीव घोड़ा अवतार, सुअर अवतार। अरे सुअर क्या करता है? सुअर कीचड़ में लौटता है या नहीं लौटता है? तो मनुष्य अपने जीवन में विकारों की कीचड़ में लौटता है या नहीं लौटता है? उन लौटने वालों का बाप कौन? अरे एक ही है ना, वो हर एक का बाप है। अच्छे से अच्छे कर्म करने वालों का भी बाप है, और भद्दे से भद्दे कर्म करने वालों का भी वही एक बाप है। इसलिए बोला है स्वर्ग की दुनिया, नरक की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया मेरी नहीं है क्या? ज्ञान सूर्य शिव जगत पिता द्वारा ज्ञान बीज दाता परम पिता। पुरुष और प्रकृति में अंतर क्या है? प्रकृति है स्त्री का रूप, और पुरुष है आदमी का रूप, मेल का रूप। मेल बीज प्रदप पिता कहा जाता है। वो बीज है, आधार नहीं है। धरणी आधार है, धरणी धारण करती है बीज को। तो बीज रूप जो पिता है वो धरणी का आधार लेता है। अगर धरणी का आधार नहीं लेगा तो बीज फलीभूत नहीं हो सकता। धरणी का आधार लेना ही पड़े, भले वो परम पिता परमात्मा ही क्यों न हो। वो भी संसार में तभी प्रत्यक्ष हो सकता है जब वो प्रकृति का आधार लेता है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है प्रकृति सौम्यनिष्ठा है, ये मेरी प्रकृति है जिसका मैं आधार लेता हूँ। कृति प्रमाणा प्रकृष्ट रूप से, कृति माने रचना, जिसकी प्रकृष्ट रूप से रचना की जाती है वो है प्रकृति। शिव ज्योति बिंदु तो ज्ञान का बीज है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान का सूर्य है। और धरणी का आधार लेता है। तो शिव ज्योति बिंदु के लिए जो गाया हुआ है गीता में, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, अहम बीज प्रदप पिता, मैं बीज डालने वाला पिता हूँ। तो डालने वाला ऊपर होगा या नीचे होगा? है ऊपर है, और जो उसको ग्रहण करने वाला है वो नीचे है। जगत पिता है पुरुष का चोला, जिस जगत पिता में ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। शिव के लिए कहेंगे, शिव ज्योति बिंदु के लिए प्रजापिता प्रकृति का रूप है। मैं अपनी प्रकृति का आधार लेता हूं ज्ञान का बीज बोने के लिए। तो शिव ज्ञान का बीज बोने के लिए अपनी कौन सी प्रकृति है जिसका आधार लेता है? प्रजापिता का साकार रूप।